जितना गुस्सा है वो निकाल दो मेरे ऊपर, मारो पत्थर। इन लोगों ने अंडा टमाटर आलू से मारा, इसलिए गौरी ने इन्हें पत्थर दे दिया। इससे तो चोट लगेगी। चोट लगी तो लगे, वो चोट तो एक दिन ठीक हो जाएगी, लेकिन खाने की चीज का अपमान मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप ही लोग एक बार सोचकर देखिए, किसान भाई कितनी कड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं और कितने सारे लोग मुर्गी पालन करके अंडे बेचते हैं। उसे बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे उनका जीवन चलता है और उनकी भूख मिटती है। लोगों की भूख मिटाने के लिए जो काम किया जाता है उसमें काम आता है पैसा। इसीलिए खाने की चीज का अपमान मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप लोग ही बताइए, इस तरह का काम ठीक है? मैंने अंडे फेंकने से क्यों मना किया पता है? क्योंकि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो दिन पर दिन भूख प्यास से मर जाते हैं। कितनी सारी औरतें कुपोषित हैं, कितने सारे बच्चे पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण बीमार होकर मर जाते हैं। उनके लिए तो अंडा सबसे बड़ी चीज है। कभी सब्जी में एक टुकड़ा आलू मिल जाए तो वो दिन त्योहार है। ये सब गरीब लोगों के बारे में सोचने के बावजूद मैं इस तरह का व्यवहार कैसे सह सकती हूँ? एक काम कीजिए, आप ये सब ले जाकर गरीब बेसहारा लोगों को बांट दीजिए। देखिएगा वो लोग दोनों हाथ जोड़कर आपको दुआएं देंगे। और मुझे मारने के लिए पत्थर तो है ही, मारो ना। सही बोला है। ये लोग यहाँ पर मीटिंग को बंद करवाने के लिए आए हैं। ये लोग मीटिंग बंद करवाने वाले कौन होते हैं? हम लोग गौरी दीदी की बात सुनेंगे। ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें मारना ही पड़ेगा। भागो भागो, यहाँ से चलते, नहीं तो हम सभी लोगों की बेकार में धुलाई हो जाएगी। चलो भागते हैं। इन चीजों को गरीब लोगों में बांट दीजिए, किसी का भला ही हो जाएगा। गौरी, अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, तुम बस भाषण दो, हम सब सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। नहीं शोलमा, काम पूरा नहीं हुआ। हमने वहां पे हंगामा तो शुरू कर दिया था, लेकिन गौरी ने सब कुछ संभाल लिया। रुको, एक बात समझ लो, गौरी अगर सभा से जिंदा वापस लौटी ना तो मैं अपने त्रिशूल से तुम सबके सीने को चीर दूंगी। ये बात याद रखना। ये क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रही हैं शैलमा? आप अपने मतलब के लिए और कितना नीचे गिरेंगी, कितना? सुनो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं पता और तुम्हारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। मुझे अभी बहुत काम है, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। जाओ यहाँ से, हटो, जाने दो मुझे। बात को टालकर आप बच नहीं जाएंगी शैलमा। मैंने अपने कानों से सुना है, आप इंस्ट्रक्शन दे रही थी। पहले लगा कि आप मीटिंग को खराब करने का इंस्ट्रक्शन देने के लिए अंडे टमाटर फिकवाए थे और ये करने के लिए आपने लोगों को भेजा था, और अब देख रहा हूं आप गौरी को कुछ ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रही हैं। सुनो, तुमने क्या सुना है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब गौरी पर आती हूँ। हाँ, तुमने सही कहा था। हाँ, मैं गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। तुम क्या कर लोगे? हाँ, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अभी शैलो माँ को जानते नहीं हो मोइना। बस 2 दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ आए। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ शैलमा। दूसरे लोग आपको जितना जानते हैं
उन सब से कहीं ज्यादा जानता हूं आपको मैं। उल्टा आप मुझे अच्छे से नहीं जानती हैं शैलमा। ये सब धमकी देकर कोई फायदा नहीं होगा। सुनो, मैं खाली धमकी नहीं देती हूँ, जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ, समझ गए? मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ खोकर यहाँ पर खड़ा हूँ शैलमा, इसलिए मुझे भी पता है कि क्या करने से किसके साथ क्या हो सकता है। इसलिए आपसे कह रहा हूँ शैलमा, गौरी को नुकसान मत पहुंचाइए। और याद रखिए, कंकड़ मारना है तो पत्थर खाना ही होगा। हमारी कैंडिडेट शैलजा घोषाल यानी कि हमारी शैलू माँ आप लोगों के सामने कुछ कहना चाहती हैं। सभी बोलिए, जय हो शैलो माँ की जय हो, बोलिए। ये कैसी सभा है? ये इलेक्शन की सभा है या फिर शैलोमा के भक्तों की सभा है? अरे रुको रुको, सुनते हैं ना क्या बोलती हैं। अरे मैं भी तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की शैलो माँ हूँ। आप लोगों को पता है, फिर भी कह रही हूँ, मैं साधारण इंसान नहीं हूँ, मैं देवी हूँ। देवी के सारे गुण मेरे अंदर जन्म से ही विराजमान हैं। मेरे भक्त, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितनी बड़ी देवी हूँ। ओ शैलोमा, अगर आप देवी है तो इलेक्शन क्यों लड़ रही है बताइए? मंदिर में जाइए, वो आपकी जगह है। हम लोग तो आपके भक्त नहीं है, हम लोग वोटर हैं। आप तो अपने देवी होने का प्रचार कर रही है, हम जैसे साधारण इंसानों के लिए आप क्या करेगी वो तो आप हमें बता ही नहीं रही है। अरे मैं इलेक्शन में जीत गई तो मैं बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी और मैं वहाँ पर मंदिर तो आप देवताओं के लिए बनाएगी, हमारे जो कच्चे मकान है उसका आप क्या करेगी वो तो बताइए। अरे कच्चे मकान को मैं भला पक्का कैसे बना सकती हूँ? इलेक्शन में ये किसे खड़ा कर दिया है? अगर ये ऐसे भाषण देगी तो बहुत बुरी तरीके से हारेगी। इसके साथ बात करना मतलब वक्त बर्बाद करना। मारो 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 मारो। मारो। मैं यही बोलकर अपना भाषण खत्म करती हूँ। मैं जो लड़ाई लड़ रही हूँ ये अन्याय के विरुद्ध है, अत्याचार के विरुद्ध है। मैं अगर लड़ाई नहीं जीती तो भी मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। फिर भी अगर आप सब लोग मिलकर मेरा साथ देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, तो फिर मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके मुद्दे सरकार तक पहुंचा पाऊंगी। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। शाबाश, बहुत अच्छा बोला तुमने। हमें जनता से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। लगता है तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गौरी दीदी, आपके कहने पे सब लोग आ गए हैं। अच्छा चलो बांट देते हैं ये सब में। आप लोग इधर आइए, बांट दीजिए। अच्छा अब मैं जाती हूँ, घर जा रही हूँ, देर हो गई मुझे। चलिए दीदी, वो देखिए आपके लिए गाड़ी खड़ी है, चलिए।
डॉक्टर साहब आप ठीक तो है ना? ओए! किसने भेजा है तुम लोगों को? क्यों अटैक किया तुम लोगों ने गौरी पे? हाँ? बोल! बोल! किसने भेजा है तुम लोगों को? बताओ! बताओ, नहीं तो आज मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। डॉक्टर साहब! हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर ओम। डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। नहीं, डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। देखिए मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इधर दिखाइए। चलिए घर चलिए, घर चलिए डॉक्टर साहब, चलिए। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ भगवान। बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी गौरी। नहीं छोटी दादी माँ, इतना कुछ नहीं हुआ था। वो बस अंडे टमाटर फेंक रहे थे। और जानती हैं, मेरा भाषण बहुत अच्छे से सुना सबने। ये बात को मामूली मत समझो गौरी, बहुत सीरियस मैटर है। अंडे की जगह पत्थर होता तो बताओ। चाची जी वो यहाँ पर उन सब बारे में बात मत कीजिए डॉक्टर साहब, घर के सारे लोग चिंता करेंगे। यहाँ सिर्फ चिंता करने वाली बात नहीं है गौरी। आज अगर वो बोतल तुम्हें लग जाती तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। हाँ? अच्छा रहने दीजिए ना, हम बाद में इस बारे में बात कर लेंगे। हे, तुम दोनों ऐसे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? और तुम्हारी शक्ल उतरी क्यों है? अरे गौरी, गौरी तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैंने सुना कि तुम पर कोई अटैक हुआ था। अरे अटैक मतलब पत्थर और टमाटर फेंके गए थे। नहीं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। समथिंग इज वेरी सीरियस। इस पर कोई भी बड़ा हमला हो सकता था। मतलब क्या हुआ था? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला गौरी के ऊपर अटैक हुआ था? तुम तो वहां पर थे नहीं। गौरी अगर घर में जिंदा वापस लौट के आई ना, तो मैं अपने त्रिशूल से तुम लोगों का सीना चीर दूंगी। ये बात याद रखना। मेरे भी सोर्सेज हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, कैंडिडेट पर हमला होना मतलब ये बात तो सबको आसानी से पता चल जाएगा। पर एक बात मैं आपको बता देता हूं डॉक्टर साहब, कोई है जो गौरी की सभा को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये बात मुझे साफ समझ आ रही है। मैंने ये बात बस आपको अंदाजा लगाकर बताया है। मैनाक जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। साफ साफ बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या छिपाना चाह रहा है मैनाक? इसे सब कैसे पता चला? ये बात मुझे बाद में पता लगानी होगी। अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। लेकिन जो बात मैं छुपाना चाहती थी घर में, वो तो अब सबको पता चल गई है। देखा ना ईशान, तुम्हारे सामने है कि इलेक्शन को लेकर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जानना ये जरूरी है कि इसके पीछे कौन है। और जब तक मैं उसे सजा नहीं दिलवा देता, मुझे शांति नहीं मिलेगी। और मैं उसे सजा दिलवा के ही रहूंगा। ये इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है अचानक से? एकदम गंदी बदबू आ रही है ना? ऐसा लग रहा है बाहर से आ रही है। रुकिए, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ।
वहाँ से आ रही है। शैलू माँ भाषण देने गई थी या नाला साफ करने गई थी? अपना मुंह बंद रखो। आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर से इतनी बदबू आ रही है कि हम ऐसे ही मर जाएंगे। आप दूर जाइए। चुप हो जाओ तुम। हाँ, मैं जाता हूँ। क्या हुआ गौरी, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना? सब मुझे देख के हंस रहे हैं, थू थू कर रहे हैं। तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? जोर जोर से तुम भी तो हंसो। मैं दूसरों की परेशानी देखकर खुश नहीं होती हूँ शैलो माँ। फिर भी मुझे एक बात आपसे कहनी है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा करता है, कई बार उस गड्ढे में उसे खुद ही गिरना पड़ता है। सुनो, तुम अपनी ये ज्ञान की बातें। गौरी 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 गौरी, तुम उनसे क्यों बात कर रही हो? अगर तुम बात करते रहेगी तो शैलू माँ यहाँ से नहीं जाएगी और हम घुटकर मर जाएंगे। चलो यहाँ से रूम फ्रेशनर लेकर आते हैं, चलो। देखो, अच्छा शैल, तुम्हारी ये हालत किसने की? हाँ? नहीं। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, इन कपड़ों को जाके डिटर्जेंट में भिगा दो, ठीक है? तो बदबू चली जाएगी। हाँ ठीक है। माँ भी मुझे देख के चली गई। ये सब कुछ इस गौरी की वजह से ही हुआ है। गौरी, तुम्हारी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। कीचड़ फेंकना किसे कहते हैं, अब तुम देखना। और तब मैं देखूंगी कि कौन कितनी जोर से हंसता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से गौरी के ऊपर बहुत से अटैक्स हो रहे हैं, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और जब से गौरी इलेक्शन में खड़ी हुई है, तब से उसका खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। और एक इलेक्शन कैंडिडेट को आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी ही पड़ेगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज के हादसे के बाद हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर आज आप नहीं होते तो मिसेस घोषाल इंजर्ड हो जाती। इलेक्शन कैंडिडेट इंजर्ड हो जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, बाय द वे, अब जिन लोगों ने गौरी पर हमला किया था उनका कुछ पता चला क्या? मतलब उन लोगों ने बताया कि उन्हें किसने भेजा था? मतलब इसका मास्टरमाइंड कौन है? आप लोग को कुछ पता चला? नहीं डॉक्टर साहब, वो लोग कुछ भी नहीं उगल रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं सच उगलवाने की। अच्छा, हम अभी चलते हैं। हमें मिसेस घोषाल को प्रोटेक्शन देने का इंतजाम करना है। चलता। उफ, बाप रे, 5 बार नहा लिया, अब तो बदबू नहीं आ रही है ना? है ना? सारी बदबू चली गई। नहीं मतलब क्या मतलब कर रही हो? साफ साफ नहीं बोल सकती? बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। मुझे पता है अब कोई बदबू नहीं आ रही है। चली जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ, निकलो। दिमाग खराब कर दिया है। मुझे भी निकाल देते तो अच्छा होता। बदबू से इस कमरे में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चलो माँ, आपने परफ्यूम लाने के लिए कहा था, वो मैं लेके आया हूँ। अरे हाँ, लाओ, दो। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। अब कोई बदबू नहीं आ रही है। चलो माँ, आपने जो चीज लाने को कही थी ना, वो मैं ले आई हूँ। चमत्कार। गौरी के सर्वनाश का इंतजाम हो गया है। अब वो सब कुछ खो देगी। सुनो गौरी, तुम्हारी प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम हो चुका है। देखो, आज बॉटल फेंकी गई है, कल को बॉम्ब भी फेंका जा सकता है, इसलिए रिस्क लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उफ, आप बेकार में इस तरह चिंता कर रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे कुछ भी नहीं होगा और मुझे पुलिस के पहरे की कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त मेरे आसपास पुलिस रहेगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अजीब सा महसूस होगा। तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तुम मुसीबत में पड़ जाती हो, और तुम्हें पता है? अच्छा गौरी, तुम्हारे दिमाग में इतनी सी बात क्यों नहीं आती है?
तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है गौरी? किसी ना किसी तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और सुनो गौरी, तुम अपने आप को हीरोइन समझना तो बंद कर दो। एक बात याद रखो, अगर तुम खुद ठीक नहीं रहोगी तो दूसरे की क्या मदद करोगी? हाँ, अरे देखो तो, मौका मिलते ही मुझे डांट कर चले गए। गौरी, अंदर आ जाऊं? अरे तुम, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मुझे दीदी बोलते हो ना, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। आओ। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? समझ गया, इलेक्शन को लेकर घर में प्रॉब्लम चल रही है इसलिए अपसेट हो। सही कहा ना मैंने? घर में सब लोग बहुत चिंता में हैं। उन्हें चिंता में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सही बात तो है, मेरी वजह से ही सारी गड़बड़ हो रही है। और वो लोग जो कहना चाह रहे हैं वो भी तो गलत नहीं है। सब लोग मेरा अच्छा ही चाहते हैं। बाहर की चीजों की चिंता मत करो, डॉक्टर साहब सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। गौरी इलेक्शन में खड़ी होगी, सबकी मदद करेगी। उसके पैर में कोई बेड़ियां नहीं बांध पाएगा दादी जी। वो आसमान में पंख फैलाकर उड़ेगी और जरूरत पड़ेगी तो उसका पंख मैं बनूंगा। डॉक्टर साहब मेरे लिए ऐसा बोल रहे थे? हाँ गौरी, और नहीं तो क्या। डॉक्टर साहब तुम्हारा साथ हमेशा देंगे। और तुम हमेशा कहती रहती हो ना कि डॉक्टर साहब तुम्हें डांटते रहते हैं, गुस्सा करते हैं। ये तुम्हारी गलत सोच है गौरी। देखो, मैं यहाँ पर तुमसे बस ये कहने के लिए आया हूँ कि आगे चलकर तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कौन सी मुसीबत कब कहां से आ जाए कुछ भी कह नहीं सकते हैं गौरी। तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा, हमेशा सावधान रहना होगा गौरी। बाप रे, तुम भी तो डॉक्टर साहब की तरह ही बातें करने लगे। मैं तुम्हें ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता होती है गौरी। और मैंने एक बात सोची है कि अब से तुम्हारे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ठीक है? तुम मेरी निगरानी में रहोगी ताकि कोई तुम्हारा नुकसान ना पहुंचा सके। अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं यहाँ गौरी के प्रोटेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ और ये मुआयनात फिर से हमारे बीच में आने लग गया है। गौरी, तुम जरा बैठो यहाँ। इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, बैठो। अच्छा, ये जो आपके ऊपर हमला हुआ, इसके पहले भी ऐसा कोई हमला हुआ था क्या? मतलब इस घटना के पीछे कौन है? आपको किसी के ऊपर शक है? मतलब किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है और सिर्फ शक के बिना पर मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहती। मैं आपके लिए प्रोटेक्शन का इंतजाम कर रहा हूँ। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और इस बारे में डॉक्टर घोषाल से मेरी बात हो चुकी है। ठीक है, जैसा ठीक लगे। मानूंगी नहीं तो अभी डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे। अगर गौरी को लगता है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है तो फिर आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। वैसे भी इसके बॉडीगार्ड तो बहुत सारे हैं ना यहाँ पे। नहीं, बाउंसर या प्राइवेट सिक्योरिटी के बजाय पुलिस ही सही रहेगी, कम से कम इलेक्शन हो जाने तक। अच्छा ऑफिसर, जिन लोगों ने गौरी को किडनैप किया था और इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, उनकी कोई खबर मिली क्या आपको? हाँ? नहीं डॉक्टर घोषाल, वो लोग पैदाइशी क्रिमिनल्स हैं। वो मर जाएंगे तो भी मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन जिन्होंने इन्हें काम पर लगाया था ना, वो इनसे भी बड़ा क्रिमिनल है। कोई इंसान भला इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है गौरी देवी से कोई अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहता है। मैं मेरी देवी माँ के आदेश से लोगों की मदद करना चाहती हूँ।
और जो लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कोई सजा दे पाए या ना दे पाए, लेकिन देवी माँ की अदालत में उनका इंसाफ जरूर होगा। और अगर उन गुंडों ने असली अपराधी का नाम नहीं बताया तो माँ उन्हें भी सजा देंगी। वो किसी भी तरह माँ के प्रकोप से नहीं बच पाएंगे। अभी भी अजीब तरीके की बदबू आ रही है मुझसे। नहीं, एक बार और नहाना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। नहा नहा के ही मेरी जिंदगी। ये क्या? अरे शैलू माँ, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? अरे क्या हुआ शैलू माँ आपको? क्या हुआ? अरे बाप रे, क्या हुआ है शैलू माँ? क्या हुआ है? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया शैल? मेरे पूरे शरीर में हजारों कांटे चुभ रहे हैं, जलन हो रही है। मैं जिंदा नहीं बचूंगी भगवान, मैं मर जाऊंगी। अरे अचानक ये कैसे हो गया? मैंने कुछ किया भी नहीं है। मैं तो यहाँ से जा रहा था तो देखा कि इनकी हालत ऐसी हो गई है, तभी मैं इधर चला आया। अच्छा ठीक है, हटिए जरा, हटिए। अरे देखो मैं क्या हो रहा है। अरे क्या हो गया? ईशान संभल कर। वैसे भी इतनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी काट देंगी। चुप करो तो। छोटी चाची जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। देखिए अभी वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। बुआ जी एक बार लेट जाइए आप। नहीं नहीं, मैं नहीं लेटूंगी। ये मेरी पीठ में जो कांटा चुभ रहा है वो और चुभेगा। मैं नहीं लेटूंगी, बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहा हो। बहुत तकलीफ हो रही है, सच में ऐसा लग रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहा हो। पूरे शरीर में कांटे चुभ रहे हैं मेरे। क्या करूं? तुम्हारे शरीर में कुछ भी नहीं है शैल, ऐसे ही घबरा रही हो। मेरे तकलीफ जो हो रही है वो मैं ही समझूंगी ना, आप थोड़ी ना समझोगी। मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? लेकिन आज भी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप 2 दिन से अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रही हैं, लेकिन कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है। ब्लड सर्कुलेशन सही है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए आपके साथ। नहीं, जरूर कोई ना कोई तकलीफ हो रही है, नहीं तो इस तरह क्यों कहती? देखो मुझे तो लग रहा है कि ये एक मानसिक बीमारी है। कभी कभी इंसान को अच्छा लगता है बोलने वाली ये बीमारी है, इसे मानसिक बीमारी कहते हैं। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। कोई मानसिक बीमारी नहीं है, दिमाग खराब करने की बीमारी है। हे भगवान जी, हे भगवान, मेरी बेटी ने क्या पाप किया है जो आप उसे ऐसी सजा दे रहे हैं? उसे बहुत तकलीफ हो रही है, आप उसकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे गौरी दीदी। और अगर उन गुंडों ने असली अपराधी का नाम नहीं बताया तो माँ उन्हें भी सजा देंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको नींद की गोली दे देता हूँ। उसको खाने के बाद हो सकता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। नींद की दवाई दे दो, नींद में ही मर जाऊंगी मैं। जा, शैलू माँ ने इतना बड़ा काम दिया था और आज वो खुद ही बीमार हो गई। कल इलेक्शन के मंच पर क्या मजा आएगा, ये चीज अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगी।